अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खान। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि जमानती मुचलका क्या होते हैं और कैसे एक अदालत जमानती मुचलके के जरिए किसी मुलजिम को रिहा करती है। आपने अक्सर ये सुना होगा, ये बात आपने सुनी होगी कि फलां मुलजिम को अदालत ने 50,000, 1 लाख या 5 लाख के मुचलके के इवज जमानत पर उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। तो इसमें जमानती मुचलके से क्या मुराद है, उनके जमा करवाने का मकसद क्या है और ये जमानत कौन बंदा दे सकता है, तो ये मैं आपको इसके बारे में आज आपको बताता हूँ। तो जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, जमानती मुचलका जात एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक बंदा किसी दूसरे बंदे की जमानत उठाता है, या हम दूसरे अल्फाज में कह लें कि उसका जामिन बनता है। तो इसमें ऐसी ऐसी जमानत जिसमें किसी मुलजिम की जमानत दी जाए, तो उसमें आप उसकी मालियत मुख्तलिफ हो सकती है, 50,000, 1 लाख या 5 लाख। तो जो बंदा जमानत देगा वो अपनी किसी प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं उतनी मालियत के वो अदालत में जमा करवा देगा। तो इसको हम ये जो है ये जमानती मुचलका में ये तरीकाकार इस्तेमाल होता है। तो ये एक बात आपको मैं इसके बारे में बताता चलूँ कि जब एक बंदा श्योरिटी बॉन्ड मतलब हो जाता है या जमानती मुचलका जात उस बंदे की जमा हो जाते हैं, वो जमानत उठा लेता है एक मुलजिम की, तो जिस प्रॉपर्टी की उसने उसके साथ अटैच की है, जितनी मालियत की भी, अब कितनी मालियत होगी ये जुर्म के हिसाब से अदालत खुद डिसाइड करती है। 50,000, 1 लाख, 5 लाख, ये अदालत पर डिपेंड करता है कि वो अदालत उस मुलजिम को उसके जुर्म की नीयत से कितनी मालियत का मुचलका कहती है। जब एक बंदा एक मुलजिम की जमानत उठा लेता है और जो प्रॉपर्टी भी उसके साथ अटैच होगी वो आप आगे कभी भी बेच नहीं सकते जब तक वो आपकी उस जमानत में श्योरिटी वहाँ मौजूद है। हाँ, आप उसको वापस किसी भी टाइम ले सकते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि इसका मकसद क्या है, जमानती मुचलका जात क्यों जमा करवाए जाते हैं। तो इसमें सादा सी बात यह है कि जब भी किसी बंदे पर कोई इल्ज़ाम लग जाता है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसका एक केस शुरू हो जाता है, तो वो ये तो साबित नहीं ना होता कि इस वाकई ये जुर्म किया है या इसने नहीं किया। तो उसके जुर्म की ऐसी सजा देना या उसको जेल में रखना जो उसने किया ना, फॉर एग्जांपल एक केस 2 साल चलता है और 2 साल बाद उसका फैसला ये आ जाता है कि इस शख्स ने तो ये जुर्म किया ही नहीं है। हमारी जुडिशरी में अक्सर वाकयात ये जिसको हम कहते हैं कि बेगुनाह हो गया बंदा एक केस में, तो ये मतलब कि उसको फिर अदालत जब भी उसको सजा देने तक, उसके ट्रायल जब शुरू होता है, उसके पर मुकदमा होता है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, तो फिर अदालत उसको किसी को भी ये इख्तियार नहीं है। फॉर एग्जांपल अब 2 साल वो जेल में रहता है और फैसला आ जाता है कि जुर्म तो इस बंदे ने किया ही नहीं है, तो 2 साल जो उसने जेल में जिंदगी गुजारी है उसके नुकसान की तलाफी कौन करेगा। और ये बहुत मतलब इखलाकी तौर पर भी बहुत गलत बात है। तो इस वजह से अदालत अपने हिसाब से जुर्म की नोयत से मुल्जिम को जो जमानत है वो दे देती है और उस हिसाब से अदालत डिसाइड करती है कि इस बंदे के इतना मुचलका इसके साथ लगेगा और इसकी जमानत उठाए कोई बंदा, तो तब उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। इसका एक प्रोसेस है, कैसे वो फिल करते हैं फॉर्म, उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे मेंशन करके उसकी मालियत का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है, ये हमारी प्रोसीडिंग में शामिल होता है। अब बात ये होती है कि क्या एक बंदे ने मुचलका मतलब उसने ज़मानत दे दी, उसने ज़मानती मुचलका जात जमा करवा दिए किसी मुलजिम के लिए, तो क्या वो कभी वापस ले सकता है। तो बेशक वो उस जमानत के दौरान वो बेशक किसी भी वक्त, फॉर एग्जांपल उसने ज़मानत उठाई है तो 1 माह बाद 2 माह बाद जब उसका दिल करे वो एक दरख्वास्त देकर वो अपनी ज़मानत वापस ले सकता है। अगर उसको कोई मजबूरी है, उसने वो प्रॉपर्टी सेल करनी है या उसका कोई भी ऐसा इशू है जिसमें बात यहाँ तक आ जाती है कि वो ज़मानत वापस लेना चाहता है, तो वो वापस किसी भी टाइम अदालत में जाकर एक एप्लीकेशन के ज़रिए वापस ले सकता है। तो ये बेसिकली ज़मानती जो मुचलका होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एलेबोरेट किया कि इसके मायने क्या हैं, इसके मकसद क्या है, ये कब जमा करवाया जाता है और क्या जो ज़मानत बंदा उठाता है वो क्या अपनी ज़मीन सेल कर सकता है, क्या वो अपनी ज़मानत वापस ले सकता है। हाँ, अब उस पर ये हम लास्ट में डिस्कस करते हैं कि एक जो ज़मानती होता है उस पर उसकी जिम्मेदारियां कौन कौन सी पैदा हो जाती हैं। तो चलूँ
कि जब एक बंदा किसी मुलजिम की जमानत उठा लेता है, अपना मुचलका अपनी प्रॉपर्टी उसके साथ अटैच कर देता है, तो एक बात तो ये होगी कि वो जो प्रॉपर्टी अटैच करेगा वो आगे वो बेच नहीं सकता जब तक उसका फैसला नहीं आ जाएगा, और या उसको ज्यादा अगर मजबूरी है तो वो एप्लीकेशन दे के वो जमानत अपनी वापस उठाएगा, उसके बाद ही वो आगे सेल कर सकेगा। तो पहली बात तो ये उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात का ख्याल रखे। नंबर 2, जिस शख्स की भी वो जमानत उठा रहा है, फॉर एग्जांपल एक मुलजिम है, वो 302 का मुलजिम है, उसकी जनाब एक बंदे ने जमानत उठा ली, मुचलका जात जमा हो गया, तो उस बंदे पे कौन कौन सी जो जामिन होता है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कानूनी तौर पर। तो नंबर 1 तो उस पर ये जो पाबंदी है कि वो उस मुलजिम को इस बात पर आमादा करे या उस मुलजिम के हिसाब से इस बात का पाबंद होगा कि वो मुलजिम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तावन करे, मदद करे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के साथ वो तावन करे, उसमें मदद करे। नंबर 2, हर पेशी पे अदालत आए, अपनी हाजिरी लगवाए, ये सारे मामला होते हैं। अगर ऐसा नहीं वो करता मुलजिम, तो जो सारी पेनल्टी है वो फिर उस जामिन पे आ जाती है, उसकी वो प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, उसको जुर्माना भी हो सकते हैं और ऐसा होता भी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो, ये आपको पहले ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर मुलजिम नहीं पेश होगा अदालत में या इन्वेस्टिगेशन में पुलिस से तावन नहीं करेगा, मतलब वहाँ जाएगा ही नहीं, उनसे रब्ता ही नहीं करेगा, तो उसकी सारी जिम्मेदारी उस जामिन की होगी जो मुचलका देकर उसकी जमानत उठा रहा है। ये 3 चीजें उस बंदे के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, उसकी जो प्रॉपर्टी वो अटैच कर रहा है वो आगे बेच नहीं सकता तब तक जब तक या फैसला आ जाए या वो जमानत वापस ले, और वापस वो एप्लीकेशन के जरिए ले सकता है। दूसरा, जिस मुलजिम की भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जमानत उठा रहा है उसको पाबंद करने का ये पाबंद बंद होगा कि वो पुलिस के साथ तावन करे मुलजिम, और अदालत में वक्त पर जो उसकी पेशी हार होगी उस पर हाजिरी लगवाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अदालत, क्योंकि अदालत के पास तो उसकी प्रॉपर्टी के कागजात अटैच होंगे, तो अदालत वो प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी। उम्मीद है आपको इसके बारे में सही समझ आ गई होगी। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह।